समझेंगे कि एक पेशेंट आया मेरे पास, सुमन, और बिहार से है। और सॉरी, सुमन नहीं, इसका नाम क्या, ज्ञानती देवी। बिहार के सिवान से है, ब्लड कैंसर है और पाइल्स। जब किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर और पाइल्स दोनों चीज एक साथ होती है तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती है। पहले तो ब्लड कैंसर को हम समझते हैं, जो ब्लड कैंसर है उसमें रोगी का ब्लड तेजी से कम होता जाता है। ठीक है, इस केस में यही है, ब्लड तेजी से कम हो रहा है। दूसरी तरफ उसकी जो बवासीर है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि रोगी को जो प्रोटोकॉल दिया जाता है वो पूरा प्रोटोकॉल वो पालन नहीं करता है। प्रोटोकॉल में पानी की मात्रा एक बताई जाती है ना। पानी की मात्रा इसलिए बताई जाती है ताकि शरीर में हीट ना बढ़े, क्योंकि कैंसर की जो मेडिसिन होती है उनमें हीट होती है, गर्मी होती है, तो इसलिए बवासीर इंक्रीज होती है। तो ऐसे पेशेंटों में दो चीजों का ध्यान करना है। सबसे पहले, जिसको बवासीर और ब्लड कैंसर साथ में, उसको रोजाना 60 से 70 पत्ते शीशम के और धागे वाली मिश्री मिला के एक गिलास पूरा जूस बना के पीना है, रेगुलर पीना है। इसके दो फायदे हैं, विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ। ब्लड कैंसर में जब हम शीशम के पत्ते देते हैं तो शरीर में तेजी से ब्लड बनता है, पहला। बोन मैरो पे शीशम काम करती है, दूसरा। तीसरा, जो शीशम का पत्ता है वो शीशम का पत्ता आपके रक्त को साफ करता है। चौथा, शीशम के पत्ते की तासीर शीतल है, यानी कि ठंडी है। और मिश्री भी शीतल है, मिश्री भी ब्लड को बढ़ाएगी और शीतलता बवासीर को कंट्रोल करेगी। पहला पॉइंट आपको ये केयर करना है। दवा के साथ जो मात्रा पानी की बताई है वही मात्रा पानी की लें। अगर ज्यादा पानी नहीं पी सकते, पर एक ढक्कन के साथ 2 गिलास पानी नहीं पी सकते, तो सिंपल आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच सौंफ डाल लें और उसको धीमा धीमा पका लें, और फिर उसको मिट्टी की मटकी में रख के ठंडा कर लें। या दिन भर का 2 लीटर पानी लिया, उसमें 5 चम्मच सौंफ डाली, उसको उबाला और फिर उसको ठंडा करके मिट्टी की मटकी में डाल दिया। उस पानी के साथ आप दवा लें। दूसरा स्टेप आपको ये करना है। तीसरे स्टेप में बवासीर के पेशेंट को देखना है कि ऐसा खाना खाना है जो उसको जल्दी से पच जाए और जिसकी तासीर गर्म ना हो। तो मोटा अनाज खाना है, जो कैंसर में बताया है। और रात्रि में 1 चम्मच गाय का घी गाय के दूध के साथ फेंट के ले, और घी अगर उपलब्ध नहीं है तो नारियल का तेल ले, 1 से 2 चम्मच। तो ये आपको तीसरे स्टेप में करना है। चौथे स्टेप में बवासीर में हमें ये देखना है कि उसकी अग्नि ठीक हो, ताकि वो खा के जो खाए उसे पचा ले। तो अग्नि को ठीक करने के लिए एक नींबू को काट कर उसमें थोड़ा सा काला नमक, उसमें काली मिर्ची भर के खाने के बाद वो चूस ले। ठीक है। पांचवें स्टेप में हमें क्या करना है, हमें बकायन के बीज लेने हैं। आधा चम्मच से प्रारंभ करेंगे बकायन के बीज, और वो लस्सी के साथ लेंगे। ये कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर इसलिए सिलेक्ट की है कि बकायन कैंसर पे भी काम करता है और बवासीर पे भी काम करता है, तो वो आपको रेगुलर लेना है। तो ऐसा करने से आपका काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट और क्या क्या स्टेप आप कर सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खाइए, बेल का मुरब्बा खाइए, और जो भी शीतल तासीर के फूल हैं उनको फूलों का सेवन करिए, कुछ नीम के पत्ते खाइए, नीम के फूल खाइए, और फलों का सेवन बढ़ाइए जो से फाइबर बॉडी में बढ़े और पाचन अच्छा हो। इसके अलावा आप इसमें और क्या कर सकते हैं, नारियल की भस्म आप ले सकते हैं। नारियल की भस्म लस्सी में 1 चम्मच लेंगे तो इस केस में आपकी बवासीर भी कंट्रोल हो जाएगी और ब्लड कैंसर में भी आराम मिलेगा। अब शरीर में इस पेशेंट को कमजोरी भी आ रही है, तो कमजोरी के लिए क्या कर सकते हैं कि आप रात्रि में मिट्टी की मटकी के अंदर 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच सौंफ डालेंगे बिना कलर की हुई, साथ में 10-12 जो है ना किशमिश डाल लेंगे, मुनक्का डाल सकते हैं आप उसमें, और उनको आप सेवन करेंगे। उनको जब आप सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको आराम मिलेगा। तो इससे आपको धीरे धीरे आपका जो है ना पेट भी ठीक होगा, धीरे धीरे आपके शरीर की कमजोरी भी दूर होगी। और जो भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, एक इसमें और विशेष सावधानी जो आपको मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि इस समय जो RDX1 RDX2 RDX आप ले रहे हैं तो उसके अंदर कम से कम सौंफ डालें, 1-2 चम्मच सौंफ डालें, 4-5 इलायची डालें और फिर उसको लें। तो ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। सारी मेडिसिन को बराबर इक्वली लें, और जिन चीजों में गहरा हरा रंग है या गहरा लाल रंग है, जैसे चकुंदर का सेवन बढ़ाएं, और ऐसे जो डार्क ग्रीन पत्ते हैं उनको ले, जो अनार आप सेवन करें,
तो इससे धीरे धीरे आपकी शरीर की कमजोरी भी ठीक होगी और बवासीर भी ठीक होगी। वंदे गो मातरम।